ये अपना पेज है 117। मूलभूत ज्ञान। श्रद्धा मंगलम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये श्रद्धा कि मंगलम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जो योग निर्धारित किया गया है उसके सिद्ध होने में असफलता नहीं हो सकती, वो सफल ही होगा। ये श्रद्धा। योग के प्रत्येक ब्यौरे की व्यवस्था श्री कृष्ण द्वारा की गई है। सभी आत्मनिष्ठ अनुभव सत्य हैं, केवल उन्हें ठीक से समझा जाना चाहिए। सभी वस्तुनिष्ठ अनुभव लीला के लिए आवश्यक हैं। तो ये श्रद्धा के कि किस चीज के अंदर? ज्ञानम, ज्ञान के लिए। सोचा गया सभी कुछ सत्यम है। अनृतम तो केवल समय। अनृतम मतलब असत्य। समय, स्थान और परिस्थिति में अनुचित जगह पर रखना है। हमें भ्रम की प्रकृति और उसके स्रोत का पता लगाना होगा। पता लगा लिए जाने की आदत अनृतम को तब तक रोकती है जब तक कि वह कार्य करना बंद नहीं कर देता। मतलब पता लगाने की आदत है, वो तब तक इसको अनृतम को बनाए रखती है जब तक कि वह कार्य करना बंद कर नहीं देता। सभी ज्ञान संभव है, कोई शक्ति असंभव नहीं है। यह अभ्यास और प्रकाश की बात है, एक बार जब शुद्धि और श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा ज्ञानम, कर्म और आनंद के लिए सर्वशक्तिमान है। क्रम विकासमय श्रेणी। ये थोड़ा सा इंट्रिकेट है, ये क्रम विकासमय श्रेणी। हम ये देखेंगे कि ईश्वर का विचार अपने आप को जीवन में किस प्रकार कार्यान्वित करता है। सबसे पहले भौतिक जगत का निर्माण होता है सूर्य, जिसके केंद्र के रूप में होता है, जिसमें सूर्य स्वयं विराट अग्नि महाविष्णु का एक अधीनस्थ नक्षत्र है, जिसमें कि भू केंद्रित है। मतलब महाविष्णु का एक अधीनस्थ नक्षत्र है सूर्य, और उसके केंद्र के उसको केंद्रित करके भू भू केंद्रित है। महाविष्णु विराट पुरुष हैं जो अग्नि के रूप में स्वयं को सूर्य और नक्षत्र के रूपों में विकिरित करते हैं। वे अग्नि त्वष्टा विश्वकर्मा हैं। वे प्रजापति और मातरिश्वन भी हैं। लाइफ एनर्जी, जो हमने कल प्राणिक ऊर्जा की बात करी थी मातरिश्वन की, ये पार्थिव जीवन के 3 आदि पुरुष हैं, अग्नित्वष्टा, प्रजापति और मातरिश्वन। ये सभी महाविष्णु के आत्मा शरीर हैं। अग्नित्वष्टा द्वारा सूर्य की अपस या सत्ता के जल से रचना करने पर, आपह जैसे हम कहते हैं पानी के लिए, जल के लिए, तो सत्ता के जल से रचना करने पर प्रजापति सूर्य सावित्री के रूप में सूर्य में प्रवेश करते हैं और उसे अपने अधिकार में कर लेते हैं। वह सूर्य या सौर देवताओं के रूप में अपनी वृद्धि करता है, जो कि सूर्य रश्मियों के पुरुष आत्माएं, स्त्रीलिंगी और सौर ऊर्जाओं के पुरुष हैं। फिर वह विष्णु के इस सौर शरीर से उन ग्रहों की रचना करता है जिनमें से प्रत्येक क्रमशः मनु अर्थात मानसिक सत्ता, जो अभिव्यक्त जीवन अस्तित्व की गुत्थी, अनेक बिंदुओं को जोड़ने वाला केंद्र है और जीवन और आत्मा के बीच की कड़ी है, के लिए भूमि या अभिव्यक्ति का स्थान बन जाता है। देखिए, वेदों के अंदर जिस तरीके का रूपक दिया गया है, मतलब ये फंडामेंटल सत्य है कि किस तरीके से ये सारा निर्माण हो रहा है। पर अभी ये इस तरीके की भाषा है, ये जो सीक्रेट ऑफ वेद करेंगे उसके अंदर, या फिर हिम्स टू द मिस्टिक फायर,
उसके अंदर इन सारे रूपकों का वहाँ श्री अरविंद खोल के वर्णन और किस तरीके से कार्य होता है वो सारा उसमें निरूपण करेंगे। अपने क्रम में वर्तमान पृथ्वी जीवन के दृश्य के रूप में प्रकट होती है। मंगल जिसका अंतिम रंगमंच है, मंगल ग्रह। भूमि में अग्नि त्वष्टा पुनः पहला तत्व है, मातरिश्वन दूसरा, अंत में प्रजापति चार मनुओं चत्वारों मनवह के रूप में प्रकट होते हैं। अब ये उल्टा क्रम हो गया। ऊपर से जब आ रहा था, अब उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने प्रजापति का नाम लिया, फिर बाद में मातरिश्वन, और फिर बाद के अंदर ये अग्नि त्वष्टा। यहां जो ये कह रहे हैं पहले वो, दूसरा मातरिश्वन, तीसरा प्रजापति चार मनुओं चत्वारों मनवह के रूप में प्रकट होते हैं। पहले भौतिक जगत में नहीं अपितु मानसिक जगत में प्रकट होते हैं और भौतिक जीवन के पीछे स्थित है। क्योंकि पृथ्वी पर सत्ता के 7 स्तर तल हैं। भौतिक एकमात्र जिसके ही दृश्य और घटनाएं सामान्य रूप से भौतिक इंद्रियों को गोचर होती हैं। प्राणिक जिसका कि मनुष्य का प्राणकोश निर्मित है और जिसके प्रभाव के प्रति वह खुला या प्रत्युत्तरशील है। मानसिक जिससे कि उसका मनः कोश जुड़ा हुआ है, वह आदर्श जो उसके विज्ञान कोश का नियामक है। मतलब हमारे अंदर ये जो कोश है वो ही सारी चीज को रेगुलेट करता है, इसी के माध्यम से दूसरे आ रहे हैं। वह परम आनंदिता जिस पर उसका आनंद कोश आधारित है, और क्रियाशील चित्त और मूलभूत सत, मतलब चित्त सत, चित्त और आनंद, फिर विज्ञान, फिर मन, मन के बाद प्राण, प्राण के बाद भौतिक। ये पूरी स्केल हो गई ऊपर से देखें तो। यहां से जब नीचे से चालू होता है तो जड़ तत्व, फिर बाद में प्राण तत्व, फिर मनः तत्व, उसके ऊपर विज्ञान कोश जो कि जिसके लिए श्री अरविंद कार्य कर रहे हैं, फिर बाद में आनंद, चित्त और सत जिसके लिए उसने अभी तक अनुरूप कोशों को विकसित नहीं किया है। मतलब माइंड के लिए भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अभी प्रॉपर आधार नहीं मिल रहा है। और ऊपर वाले ये जो कोशों की बात की जा रही है, इनके लिए तो अभी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार नहीं हुआ। यही कार्य श्री अरविंद अपने पूरे समय इसी का प्रयास और इसी की कार्यान्विति के लिए काम कर रहे थे। अभी केवल मूर्त सत्ता के अनिर्मित आकार मात्र ही हैं। अभी कोई मूर्त सत्ता के अनिर्मित, अभी आकार नहीं है का मतलब ये हो गया। सभी देवता अपने लिंग रूपों को पृथ्वी के इन लोकों में प्रक्षिप्त करते हैं और उनके माध्यम से उसके कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये लिंग भू से ऊपर के जगतों में देवताओं की उच्चतर अस्तित्वों में क्रियाओं को पृथ्वी पर व्याप्त जीवन के उचित मायनों में दोहराते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर इसी तरीके से ये इंटरवीन करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। ये देवता जितने भी हैं ये यहाँ पृथ्वी पर अपनी क्रिया को दोहराते हैं। तो जैसे ये दोहराते हैं वैसे ही जो एडवर्स या नेगेटिव चीजें हैं वो सारी प्रयास करती हैं। तो वैदिक जो पूरा सिंबोलिज्म है वो इसी के इर्द गिर्द है कि आप असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये सारा प्रयास इसका है कि ये यात्रा आपके वर्तमान जहां भी जो भी आपकी अवस्थिति है वहां से लेकर आप कैसे उसका आरोहण करेंगे, उसमें देवता आपका सहयोग करेंगे। उसमें धीरे धीरे ज्यों ज्यों आप देवताओं को अपनी एनर्जीज ऑफर करते हैं वैसे वैसे वो आपको और परिपुष्ट करेंगे, जिससे कि आप अपनी लोअर जो एनर्जीज हैं उनको संयमित कर पाएंगे, उसके ऊपर अंकुश लगा पाएंगे। और ये यज्ञ का रूपक है, इसीलिए ये डबल मीनिंग द्वयर्थक तरीके से है। आप बाहरी अनुष्ठान के रूप में भी वेद को ले सकते हैं और आंतरिक आपके अंदर ये प्रकृति जो प्रक्रिया है
ये रिपीट की जा रही है। यज्ञ की जो ये प्रक्रिया है हमारे अपने जीवन के अंदर रिपीट हो रही है। द्विज वो है जो कॉन्शियसली इस प्रक्रिया को करना शुरू कर देता है, नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो इसी के चंगुल के अंदर घूमता रहता है। द्विज समझ जाता है कि ये सारे का अर्थ है कि यज्ञ का आरंभ कर देना। जिस दिन वो कॉन्शियसली यज्ञ का आरंभ कर देता है, देवताओं को अपने अंदर स्थान देना शुरू कर देता है, उनको जो भी ऑफरिंग करता है अपनी सारी एनर्जी, देवता उससे पूरे परिपुष्ट होते हैं यज्ञ से, और वो उसको वरदान स्वरूप जो जो उपहार हैं वो उसके पास लेके आते हैं। वो उपहारों के प्रयोग से वो अपने फिजिकल है, वाइटल है, माइंड है, इन सारों को परिपुष्ट करता है, और ज्यादा परिपुष्ट होके अपनी एनर्जी को फिर यज्ञ के अंदर फिर डालता है। जैसे माँ आपको चेतना देगी, चेतना से आप उनका और ज्यादा उनको उनके निहित कार्य कर सकेंगे, अपने आप को उनके लिए केंद्रित कर सकेंगे। पर अगर माँ ने चेतना दी, मैं अपने अहम केंद्रित तरीके से उसको काम कर लूंगा, तो फिर मेरा यज्ञ वहीं रुक गया, मेरा यज्ञ आगे नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने उसको स्व केंद्रित तरीके से उन चीजों को काम में लेना शुरू कर दिया। जबकि जो मेरे को ज्ञान, जो मेरे को शक्ति, जो प्रकाश, जो आनंद, जो कुछ भी मिला था, भाई अगर मैं माँ के निहित कोई भजन गा रहा हूँ, उससे अगर मेरे को कोई आनंद आ रहा है, पर वो स्व केंद्रित तरीके से खुद को लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आनंद माँ के कार्य में आ रहा है, ये आनंद तो आपको हमेशा ही लेके चलेगा। तो इसी को सोमरस है, भग है, इन अनग अनेक रूपों की इसमें संज्ञा दी गई है वेद के अंदर, कि जब आप चलते हैं तो इसके अंदर सोमरस प्रकट होता है। ये आप तकलीफ पा के कोई काम नहीं कर सकते। अगर साधना में तकलीफ पा रहे हैं, कब तक आप अपने आप को उसमें लगाए रखेंगे। भू के मनोलोक में अभिव्यक्त मनु मतलब भू के अंदर सारे हर एक स्तर के ऊपर और दूसरे प्लेन सब इन्वॉल्व हैं, उसमें अंतर्निहित हैं। जैसे हम बात करते हैं भू, भूवर, स्वर, ये जो बोलते हैं ना ओम भूर भुवा स्व, तो भू, भूवर बीच का, और स्व स्वर ऊपर का। तो भू के अंदर सातों ये जितने भी बता रखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हर लेयर के ऊपर सातों के सातों बाकी सारे भी इन्वॉल्व हैं। इसीलिए जब आप जड़ भरत की बात करते हैं तो उसको यहां जड़ तत्व में भी रियलाइजेशन हो गया। पर श्री अरविंद ने कहा ये कोई आइडियल स्थिति नहीं है। जब तक कि परमात्मा को अपने स्तर के ऊपर कार्य करने के लिए स्थान न मिले, तो लोगों ने कहा कि भी यहाँ तो सच्चिदानंद है वो तो पहले ही यहाँ आके कार्य कर चुका है, तो आप इसमें सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, ये तो कोई नया आयाम नहीं है। तब वो कहते हैं कि नया इसलिए है क्योंकि अपनी मौलिक प्रकृति और क्रिया के अंदर उसने कभी काम नहीं किया है। वैसे ही जैसे स्कूल के अंदर कोई प्रकांड पंडित है, आइंस्टाइन है, अगर कोई नर्सरी वाले बच्चे को आके वो सिखाएगा, क्या सिखा सकता है ये बताइए। तो वैसे ही भू, भूवर, स्वर या जितने भी ये लोक हैं उसके अंदर सारे के सारे ही इन्वॉल्व हैं। तो भू का जो मनोलोक है, भू का खुद का जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मनोलोक है, में अभिव्यक्त मनु पृथ्वी के ऊपर जीवन और मन की अभिव्यक्ति के लिए प्रभाव पैदा करने का दबाव लाते हैं। अगर ये दबाव न हो तो कोई आवश्यकता नहीं है कि बंदर से, फिर बाद में हम कहते हैं बंदर से धीरे धीरे है उसके हायर रूप और एक साथ ही मनुष्य आ गया। अगर ये दबाव न हो तो कोई कारण नहीं है कि मनुष्य आए। अब तो नहीं नजर आ रहा कि बंदर से कोई मनुष्य आ रहा है, जबकि अब तो मनुष्य है उसको सहायता करने के लिए। आप अगर किन्हीं ग्रुप ऑफ मंकीज या चिंपैंजीज को लेके भी उनके ऊपर प्रयास करें और आजीवन भी प्रयास करें उसके बचपन से लेके, तो भी कितनी भी पीढ़ी आप प्रयास करें, बंदर जो है उसको मनुष्य के गुण आते नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो इंटेलिजेंट बंदर हो सकता है, जहां उसको ट्रिक्स सिखानी शुरू करी उसमें कई ट्रिक्स सीख सकता है, पर मूलभूत जो माइंड का आविर्भाव है, अपने आप को, माइंड का मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने कार्यों को रिफ्लेक्ट करना, कॉन्शियसली चूज करना, ये नहीं है। इंस्टिंक्टिवली वो देखेगा, ये बेसिक अंतर है। तो भू के मनोलोक में अभिव्यक्त मनु
पृथ्वी के ऊपर जीवन और मन की अभिव्यक्ति के लिए प्रभाव पैदा करने का दबाव बनाते हैं। यही दबाव जड़ तत्व था, उसके ऊपर प्राण तत्व ने जब दबाव दिया, माइंड ने दिया प्राण तत्व के माध्यम से, तो धीरे 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 जो है लाइफ, जो लाइफ के रूप आना शुरू हुए। अब उसके अंदर कोई कारण नहीं था कि जड़ तत्व के अंदर से प्राण तत्व आए। भाई कोई भी पत्थर है, उसमें किसी भी तरीके से जीवन कैसे पैदा हो सकता है? तो जब जीवन का तत्व ही नहीं हो तो पहला जीवन का कैसे आया आदर्श? फिर बाद में अगर खाली लाइफ ही हो तो उसमें माइंड का प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ, अगर ये दबाव ऊपर से न हो? इसलिए जो श्री अरविंद की पद्धति है, अगर उसको हटा दिया जाए तो कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। तब प्रजापति के रूप में रुद्र पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करते हैं, पहले वनस्पति में, फिर पशु रूपों में। तो तब प्रजापति के रूप में रुद्र जो हैं, वो पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करते हैं। देखिए, इसी से इक्विवेलेंट वर्णन हमको लोगों का, अलग अलग चीजों का, हमारे पुराणों में जब सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जब वो बात करते हैं, तो इसी तरीके की। दूसरा, उसको ये देखता है, ये जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर वो बात करी जा रही है, वो ये समझ में नहीं आती, वो ये कि कैसी बातें कर रहे हैं, उनके दबाव से ये हुआ। ये तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, इसमें कहने में, कल्पना में लगता भी क्या है, पर वास्तव में ये मूलभूत कारण है। क्योंकि जो ये हाइपोथेसिस दे रहे हैं क्रम विकास की, जो डार्विन वगैरह की थ्योरी है, अगर उसके अंदर से इस दबाव को हटा दिया जाए तो औचित्य ही पता नहीं लगता कि जड़ तत्व के अंदर प्राण अगर न इन्वॉल्व हो तो कोई कारण नहीं है कि जड़ तत्व के अंदर से कोई पहला जीव, चाहे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही है, एक कोशिकीय जीव भी नहीं निकल के आ सकता। मूलभूत अंतर है, पत्थर में से कैसे निकल के आ सकता है अगर पहले से कोई चीज उसमें इन्वॉल्व हो, न हो, और ऊपर से दबाव न हो उसके इवोल्व करने का। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पहले इन्वोल्यूशन हुआ, तब जाके एवोल्यूशन होता है। इसलिए क्रम के अंदर जो लास्ट में आता है, जैसे सूटकेस के अंदर जो आपने लास्ट के अंदर सामान डाला, खोल के जब निकालना शुरू करेंगे सबसे पहले वो आएगा। तो जब एवोल्यूशन के अंदर क्रम में इस तरीके से जब लेयर बाय लेयर आती है, तो जो अंतिम थी वो सबसे पहले आ जाती है, और जो सबसे नीचे आपने डाली थी वो सबसे लास्ट के अंदर आने वाली है, और डाली आपने सबसे पहले थी, इसीलिए वो सबसे नीचे। मनुष्य पहले से ही मौजूद होता है, मनुष्य पहले से ही मौजूद है, परंतु भू के भूवर लोक में एक देव या अर्धदेव के रूप में। भाई हमने तीन बात करी ना, भू, भूवर, स्वर। तो भू के अंदर नहीं है, भूवर जो बीच का लोक है, उसमें देव या अर्धदेव के रूप में वो पहले से मौजूद होता है। अगर वो पहले से मौजूद नहीं होता तो कभी भी यहां अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता था। पृथ्वी पर भाई अगर बीज नहीं है और हमने कह दिया पेड़ यूं ही आ गया, आपने बीजारोपण किया नहीं, कैसे आ जाएगा? या मतलब उसका जो कोई भी पेरेंट अगर नहीं रहा हो, या कोई उसका कारण नहीं रहा हो, हम इसको कारण तत्व कहते हैं। वो कारण किसी भी रूप में हो सकता है, वो विचार के रूप में हो सकता है। जैसे हमारे कोई विचार, कोई भाव आया, ये सबसे पहले अंतर्दर्शन हुआ, विजन हुआ कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मातृ मंदिर का, माँ को विजन के अंदर की भी ये इस तरीके का है। जो बेस्ट आर्किटेक्ट थे उन्होंने सारे कैलकुलेशन करके भी कहा ये तो संभव नहीं है। माने का संभव बिना संभव तो तब की बात है, ये तो मैंने देखा है। मैं अगर कोई चीज देख के आऊं, दूसरा व्यक्ति ये कहे कि ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता, मैं कहूं मैंने तो देखा है ये। इसलिए बनाया जा सकता वाली संभावना, असंभावना तो है ही नहीं, ये तो मौजूद है। हाँ, यहां कैसे उसको लेके आना है वो हमारी बात है। तो मनुष्य पहले से ही मौजूद होता है, परंतु भू के भूवर लोक में, भू का भूवर लोक है, उसमें एक देव या अर्धदेव के रूप में। पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में नहीं, वो तो बाद में एक्चुएट होता है। वहां वह देव, असुर, राक्षस, प्रमथ, पिशाच, पशु या फिर देव के रूप में होता है, या गंधर्व, यक्ष, विद्याधर होता है, या फिर कर्मदेवों में से कोई सा भी।
ये अलग अलग रूप हैं। देखिए, इनकी टेक्निकलिटीज में जाना न तो हमारा यहाँ कोई उद्देश्य है। ये टर्मिनोलॉजी हम इसके अंदर भी देख सकते हैं, जो इसकी ग्लोसरी है, रिकॉर्ड ऑफ योग की जो ग्लोसरी है उसमें देख सकते हैं, या और अलग अलग स्थानों पे हम इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन रूपों के अंदर व्यक्ति हो सकता है। भाई अगर थोड़ा संक्षेप में अगर कहें तो यहाँ जब मनुष्य के अंदर अलग अलग क्षमताएं हमको नजर आती है, वो ही व्यक्ति अपने डीपर मोमेंट्स में देखिए कैसी चीजें सोचता समझता करता है। और एक व्यक्ति विशेष या एक से दूसरे व्यक्ति में भी कितना कितना अंतर आता है। एक के अंदर एक्सप्रेशन है वो ग्रीड का, लस्ट का, तामसिकता का। एक के अंदर राजसिकता का है, राजसिकता के अंदर भी उसके लोअर इंपल्शंस हैं। एक के हायर इंपल्शंस हैं। फिर राजसिकता है तो किसी में साहस है, वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। एक के अंदर राजसिकता है, वो बिल्कुल घोर तरीके से अपना ही कैसे परचम लहराया जाए उसके लिए काम करता है। पिशाच है वो और लोअर हो गया इसके अंदर, पशु उससे नीचे। तो ये पूरी देव, असुर, राक्षस, प्रमथ, पिशाच और पशु, ये एक श्रेणी दे दी गई कि उससे अगर नीचे उतरोगे, देव से असुर, मतलब माइंड के अंदर पूरे विकसित हैं आप, पर हैं खुद पे केंद्रित। राक्षस उससे नीचे हो गया, प्रमथ उससे नीचे, पिशाच उससे भी नीचे, वाइटल के स्तर के ऊपर आके जो एकदम खुद की जो लोअर प्रोपेंसिटीज है उनके ऊपर बिल केंद्रित रहता है। और पशु फिर बाद में और नीचे आ गया। एक ये श्रेणी है। मनुष्य जो है अभी वास्तव में देखा जाए थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से तो लगभग इन्हीं रूपों के अंदर आ जाता है। मनुष्य के रूप में नहीं होता, वहां वह देव, असुर, राक्षस, प्रमथ, पिशाच, पशु। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा इसी के अंदर देव की श्रेणी में तो उठ ही नहीं रहा व्यक्ति, न असुर की श्रेणी में उठ रहा। असुर तो हमने पढ़ा था कि माइंड से बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं, पर हैं स्व केंद्रित ही। तो आसुरिक कल्मिनेशन हो गया ये। असुरों के बारे में हम जब बात करते हैं उनमें प्रकांड पंडित भी हो सकता है। रावण की हम बात करते हैं, ऐसे तो हमको आज कोई सामान्य व्यक्ति ही नहीं मिलते, न राक्षस के रूप में मिलता। लगभग पिशाच है, पशु है, प्रमथ कोई होता होगा, तो इस तरीके के हैं। या फिर देव के रूप में होता है, या गंधर्व, यक्ष, विद्याधर होता है। ये फिर बाद में जो ये एस्थेटिक उसमें टेंडेंसीज के अंदर चले जाते हैं। या फिर कर्मदेवों में से कोई सा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य मनु का पुत्र है और उसे दिव और प्रदिव में, स्वर्ग में और स्वर्ग भूमियों में, दिव और प्रदिव मतलब स्वर्ग में और स्वर्ग भूमियों में उसका नियत स्थान दिया गया है। वहीं से तो ये भू, भूवर, स्वर, ये श्रेणियां पर अभी भू में ही, जड़ तत्व में ही अपने आप में प्राण तत्व। ये कैसे समझाएं? जैसे सावित्री में हम वर्णन पढ़ते हैं अश्वपति ने कैसे धीरे धीरे आरोहण किया, तो उसके अंदर वो ये देखता है कि जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है तो वहां भी ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। माइंड के लोग के अंदर आप जाते हो तो वहां जड़ तत्व किस तरीके से कार्य करेगा, प्राण तत्व किस तरीके से कार्य करेगा माइंड के अपने स्तर के ऊपर। और अगर प्राण के अपने स्तर के ऊपर हो तो उसके लेवल में जड़ तत्व किस तरीके से काम करेगा। लोअर आपके जो प्राण की रेंजेज हैं वो कैसे काम करेंगी, और प्राण के अंदर ऊपर की अगर कोई चीजें आएंगी वो कैसे काम करेंगी। तो सारे लोग सारों के अंदर अंतर्निहित हैं और वो वहां कार्य कर रहे हैं। तो उसका नियत स्थान दिया गया है, वहीं से वह पृथ्वी पर उतरता है और वहीं पुनः पृथ्वी से लौट जाता है। मतलब वो स्वर्ग भूमियों से स्वर्ग में और स्वर्ग भूमियों में उसका स्थान है। वहां से वह पृथ्वी पे आता है और यहां से अपना कार्य संपन्न करके या जैसे भी वो वहां पुनः लौट जाता है। उस सब का विवरण बाद में दिया जाएगा। जब मानव शरीर तैयार हो जाता है तब वह पृथ्वी पर उतरता है और उस पर अधिकार कर लेता है। तो ये धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया दे दी गई कि क्रम विकास के अंदर अगर हम क्रम विकास मानते हैं, बाहरी रूपों का क्रम विकास मानते हैं और चेतना का मैकेनिज्म अगर हम नहीं समझते तो कोई कारण नहीं है कि जड़ तत्व के अंदर से प्राण आए। और जड़ तत्व भी कैसे आया?
भाई बिग बैंग ये बात कर रही है कि एक अति सूक्ष्म अणु था, या जो भी उसका कैसा था वो अनथिंकेबल है, उससे ये सारा ब्रह्मांड आया और उसी से सारा स्पेस आया। ये तो बुद्धि के ही समझ में नहीं आती। उस जड़ तत्व के अंदर प्राण कहाँ था भाई? जितने ये असंख्य रूप हैं, असंख्य जो जीव जंतु हैं, ये उस समय कहाँ थे जब ये कुछ था ही नहीं? वो कह रहे हैं सारी चीज बिग बैंग से आई, उससे पहले कहाँ था, किस रूप में था, कैसे वो अनफोल्ड हुआ वो सारी चीज। तो अगर हम इस जो बात कर रहे हैं श्री अरविंद, इस पद्धति को, या खाली श्री अरविंद ही इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो पुराणों के अंदर और के अंदर अलग अलग भाषाओं में, भाषा मतलब ये नहीं कि संस्कृत में इंग्लिश में, ये भाषा नहीं, किन रूपकों के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी अलग तरीके की है। वो आपको मातरीश्वन बोलेंगे अगर लाइफ एनर्जी की, लाइफ पावर की बात करेंगे, प्राणिक ऊर्जा की बात करेंगे अगर, तो उसके अंदर अगर वो उस रूपक को काम में लेते हैं, वो रूपक किस तरीके से काम करता है। अगर इस पद्धति को हटा दी जाए तो बाहरी पद्धति बिल्कुल जो है अबोधगम्य हो जाएगी, उसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। उस सब का विवरण बाद में दिया जाएगा जब मानव शरीर तैयार हो जाता है, जब वह पृथ्वी पर उतरता है और उस सब पर अधिकार कर लेता है। वह पृथ्वी का मूल निवासी नहीं है, न ही वह पशु से विकसित हुआ है। पशु रूप में उसकी अभिव्यक्ति सदा ही एक आंशिक अवतार है, जैसा कि आगे देखा जाएगा। इसलिए अगर हम पशु रूपों से जबरदस्ती अपने आप को संलग्न करते हैं, हम कभी भी उसके अंदर पूरा संतुष्टि पा नहीं सकते। अगर हम कामनाओं की, पशु वृत्तियों की तुष्टि में लगे रहें, तो हम कभी भी उसमें सच्चे रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए आप ये देखिए कि आरोहण में आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। जब आप निम्न प्रकृति के ऊपर उच्चतर प्रकृति को स्थापित करते हैं, आप खुद खा सकते थे भोजन, पर जब आप उसको देते हैं, आप खुद किसी चीज का उपभोग कर सकते थे, पर आप उसको दूसरों में बांट के जब उसको काम में लेते हैं, ये नहीं कि आपकी ग्रीड चली गई। जैसे ही आप बांटते हैं, आपको एक डीपर कंटेंटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। संस्कृति यही तो है, कल्चर यही है। अगर हम जो अपने आप को पशु मान लें और कहें इसी को सारा कर दो, तो फिर कल्चर का अर्थ ही क्या है? क्या तो शिक्षा का अर्थ है, क्या कला का अर्थ है, क्या साहित्य का अर्थ है? इनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसीलिए आप ये देखिए कि मनुष्य के स्तर के ऊपर ही इन सारी चीजों का, कला है, साहित्य है, संगीत है, धर्म है, रीजन है, इंटेलेक्ट है, ये सारी चीजों का यहां मायने हैं। पशु तो भाई अगर बाहरी संस्थान की बात करी जाए तो पशु हमसे बेटर है। कौन सी चीज है जो पशु और मनुष्य के अंदर अंतर कर देती है? ये फैकल्टी सारा अंतर ले आती है। तो हम जबरदस्ती क्यों एसोसिएट की करें पशु के रूप के साथ? हमको अपने रूप के साथ, हम वास्तव में क्या हैं, मनुष्य को मनुष्य क्या बना चीज बनाती है। तो जैसे ही हम उच्चतर चीजों को स्थापित करते हैं, स्थान देते हैं, हम अपने आप को और फोर्टिफाई करते हैं, हम और ज्यादा आनंद की स्थिति में आते हैं। ये देख लीजिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में धर्म का जो विधान है, नहीं मेरा धर्म ये है, का मतलब ये है कि हमेशा ही आपके सामने सही का, मैं ये कर सकता हूं पर नहीं, मेरा धर्म ये, मैं तो ये करूंगा। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर कोई संस्कृति धर्म के विधान को स्थापित कर देती है, का मतलब ये हुआ कि आपकी जो पाशविकता है उसके ऊपर, हर पग के ऊपर वो अंकुश लगा रही है, और ये करके वो आपकी सच्ची मानवीयता है, और ऐसा करके आपका सच्चा देवत्व है, उसको यहां स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए वो तब से लेके आज तक ये संस्कृति जीवित है। और यदि आप पशु पे केंद्रित हैं, तो देर सवेर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो कि हम पाश्चात्य संस्कृति देख ही रहे हैं कि वो खाली अपने ऊपर केंद्रित है और अपने आप को पशु मानती है, और अपने क्षण भंगुर जीवन का अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है उसी के ऊपर वो पूरी पिली हुई है। तो उसका क्या हो रहा है देख लीजिए। पशु एक निम्न प्रकार है, भूवर लोक के, भू भूवर मिड जो लोक है के मानसिक स्तर के। अब जैसे भू के ऊपर सारे इन्वॉल्व हैं, वैसे ही भूवर का मानसिक है। भूवर के मानसिक स्तर के कुछ देव उच्च प्रकार के पशु में अवतरित होते हैं।
वे ठीक ठीक मानसिक सत्ताएं नहीं हैं, अपितु केवल अर्ध मानसिक प्राणिक सत्ताएं हैं। वे लगभग मनुष्य इसी श्रेणी के अंदर आ गया। वे झुंडों, जनजातियों आदि के अंदर सामुदायिक अस्तित्व में रहते हैं। देखिए, ये क्योंकि एवोल्यूशन बता रहे हैं एक दूसरे तरीके से, क्रम विकास में श्रेणी इसका टाइटल है ना, एवोल्यूशनरी स्केल। ये स्केल कैसे आई? तो अगर वास्तव में आप एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो ये शुरू कहां से हुआ, हम देखेंगे कि ईश्वर का विचार अपने आप को जीवन में, जीवन तत्व में किस प्रकार कार्यान्वित करता है, तभी क्रम विकास का अर्थ है। अगर वो यहां अपने आप को अभिव्यक्त न करता तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है क्रम विकास का। तो पशु एक निम्न प्रकार है और वो झुंडों, जनजातियों आदि के अंदर सामूहिक अस्तित्व में रहते हैं। ये लगभग हमारा वर्णन हो गया। वे व्यक्तिगत आत्माएं हैं, परंतु व्यक्तित्व प्रजातीय आत्मा की तुलना में कम सशक्त होता है। वे व्यक्तिगत आत्माएं हैं, मतलब इंडिविजुअल सोल्स हैं, पर अभी इंडिविजुअल किस में कितनी ताकत है? जब तक हमने कॉन्शियसली साधना नहीं अपनाई है। वास्तव में तो आपकी अंतरात्मा बाहर आके अपने आप को रजिस्टर कर सके और सब प्रतीतियों के बावजूद उसके साक्षात्कार के लिए निकल पड़े, प्रयास करे, उसको आप व्यक्तिगत या व्यष्टिभूत आत्मा कह सकते हैं। अभी तो हमको सोशल एनिमल, भाई हम क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल है ये बिना इन चीजों के नहीं रह सकता। जब आप इस मार्ग के ऊपर आ जाते हैं, योग मार्ग के ऊपर, तो जैसे माँ कह रही है आपको मन के मचानो, ये सारी आसक्तियों, इनसे अपने आप को बिल्कुल अलग करके और हवा में अधर लटके जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वे व्यक्तिगत आत्माएं हैं, परंतु व्यक्तित्व प्रजातीय आत्मा की तुलना में, व्यक्तित्व जो है उनका, भाई आप इंडिविजुअल हैं, पर अगर प्रजाति हटा दी जाए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इतने पावरफुल नहीं है इंडिविजुअली। तो व्यक्तिगत आत्माएं होने के बावजूद भी, मैं कहूं मैं इंडिविजुअल हूं होने के बावजूद भी मेरे को एक सर्टेन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। व्यक्तित्व जो है वो प्रजातीय आत्मा की तुलना में कम सशक्त होता है। यदि वे व्यक्ति भावगत नहीं होते तो व्यक्तिगत रूपों में अवतरित नहीं हो पाते। तो आप व्यक्ति तो हैं, इंडिविजुअल तो आप हैं, नहीं तो आप व्यक्ति भावगत नहीं होते। पर अभी इतने भी आप इंडिविजुअल नहीं हुए कि सशक्त तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सके, इसलिए आप एक सोशल एनिमल हैं। शरीर तो केवल आत्मा का भौतिक रूप है। आत्मा, यदि ये केवल एक सामुदायिक आत्मा होती, जो कि श्री अरविंद जो ह्यूमन साइकिल में ट्रेस कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी भी अपनी आत्मा है, सबकी अपनी अपनी आत्मा है। इसीलिए आप ये देखिए कि भारत के अंदर ये एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि ये कह रहे हैं इतने शूरवीर थे, इतने पराक्रमी थे, इतने वैभवशाली थे, तो ये इतने साल से, 1000 साल से पिटते क्यों आ रहे हैं भाई? जना जना आके इनके ऊपर आक्रमण कर लेता है, जना जना आके इनके साथ दुर्व्यवहार कर जाता है, तो फिर ये डींगे हाँकते हैं शूरवीरता की इनकी। इसका कारण ये है कि जब आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन से माइंड के और उसके भी लोअर स्तर इंडिविजुअल चेतना के ऊपर अहम चेतना के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर फिर बाद में सारों को समाहित करके चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। भाई अभी आप ये देखिए कि एक कोई विचारधारा की सरकार आ जाती है, उसमें दूसरी विचारधारा से संबंधित चीजें हैं, उनको उसके ऊपर अंकुश लग जाता है या वो बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं। अब भारत के अंदर तो अनंत तरीके की विचारधाराएं, पद्धतियां, योग पद्धतियां, चिंतन की धाराएं, जीने के, सोचने के, समझने के, संस्कृति के इतने अनंत तरीके हैं। तो ये विशेषता है इस संस्कृति की, उसने कोई भी एक विचारधारा, एक तरीके की चीज को राज करने ही नहीं दिया। अपने आइडियल समय के ऊपर वो चीज रही, पर जैसे ही इंट्यूशन धीरे धीरे कमजोर होने लग गई, इसने कभी भी एक छत्र जो हम चीज कहें उसका प्रयास करने ही नहीं दिया गया
या उसको सफल नहीं होने दिया गया। आज भी हम ये देखें, कोई एक दूसरी गवर्नमेंट आती है या कोई दूसरा है तो वो तुष्टीकरण करते हैं इसका या उसका। अगर ये माने तुष्टीकरण न्याय भी करते हों, पर किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के हों, जो वैदिक विचारधारा नहीं है, जो सबको समाहित करके चलती है, जो एकेश्वरवाद को भी लेके चलती है, नास्तिकतावाद को भी लेके चलती है, अनेकेश्वर को भी लेके, सबको लेके चलती है, ये भारत की वास्तव में सच्ची आत्मा है और इसकी ओर हमको मूव करना पड़ेगा। वैदिक परिप्रेक्ष्य में आने के लिए तो श्री अरविंद की भावना जो है, इसीलिए वो कैथोलिसिटी है श्री अरविंद के अंदर, और किसी के अंदर देखने नहीं मिलती। यही सिंथेसिस हमको गीता के अंदर देखने को मिलता है, जो सारी चीजों को किसी को भी काट छांट के बाहर नहीं कर देती। तो यदि यह केवल एक सामुदायिक आत्मा ही होती, तो ये सारी बातें मैंने किसके लिए, कि सामुदायिक आत्मा, एक ग्रुप की आत्मा। आपने एक ग्रुप तैयार कर लिया है, सपोज कि ब्राह्मण समाज, ये समाज, या एक छोटा ग्रुप, आपने कोई एक संस्था तैयार करी, तो सामुदायिक आत्मा हो गई ना वो। तो अगर सामुदायिक आत्मा ही होती ये, तो किसी जटिल शरीर में प्रकट होती, जिसमें विभिन्न भागों का समूह एकमात्र एकता होता। अगर ये सामुदायिक आत्मा, मान लिया कलेक्टिविटी, भारत की आत्मा एक कलेक्टिविटी है, अगर ये कोई शरीर के अंदर प्रकट हो जाती, जैसे कि श्री अरविंद के माध्यम से इसने अपनी वाणी को मुखरित किया, तो क्या होता इस शरीर को, अगर मैं ये मान लूं कि भारत की आत्मा ने एक शरीर धारण किया, एक रूपक है ये, तो उसमें विभिन्न जो भाग का समूह है, एकमात्र एकता होता। आपका हाथ है, वो एक तरीके की एकता है। अभी भी हमारा शरीर जो है, उसमें ब्रेन सेल्स हैं, वो अलग तरीके का समूह है। हमारा हार्ट के जो सेल्स जिस तरीके से बने हैं और जिन सब से आके वो बना, वो अलग तरीके का। तो एक रूपक दे रहे हैं, आत्मा यदि ये केवल एक सामुदायिक, पर सामुदायिक नहीं है भाई, कहने का मतलब व्यष्टिगत भी है। अगर सामुदायिक ही होती तो किसी जटिल शरीर में प्रकट होती, जिसमें विभिन्न भागों का समूह एकमात्र एकता होता। जैसे कि मानव मस्तिष्क की तरह का जीवन, मानव का जो ब्रेन है, उसके सेल्स उसके अपने तरीके के सेल्स हैं और उसकी अपनी तरीके की जटिलता है, उसका कार्य प्रणाली है। तो वैसे ही अगर सामुदायिक आत्मा होती, तो उसका अलग अलग जो अंग है, वो विभिन्न भाग का समूह एकमात्र एकता होता। जानवर कबीले का जीवन, झुंड या जातिगत जीवन, पारिवारिक जीवन विकसित करता है। ये हमको देखने मिल जाता है पशु के अंदर ही। और फिर कैसे कबीले के ऊपर राज करने के लिए, आप बंदरों के अंदर देखो लड़ाई होती है, हाथियों के अंदर है, शेरों के अंदर है, कि पूरे झुंड के ऊपर ये शासन करेगा धीरे धीरे, कि अपने आप को जीवन जो है वो ऐसे रूपों के ऊपर। फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है आपके बीज का, मधुमक्खियों का, कि कैसे उनका जो पूरा सामुदायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें सारों का कार्य है बिल्कुल निर्धारित है। उनका जीवन चक्र इतने दिन का है, तो उसके अंदर जब वो पैदा होंगे तो इससे इतने दिन तक उनको ये कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद उनको भोजन की तलाश करनी पड़ेगी, फिर उनको यहाँ कुछ को रक्षा का कार्य दिया जाता है। अगर आप उनका संगठन देखेंगे, और कैसे अपनी रानी, दीमक के अंदर भी होती है, मकोड़ों के अंदर भी होती है, चींटियों के अंदर भी, इनकी सबकी रानियां होती हैं, और उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो ये वहीं से हमको संगठन दिखने को मिलता है। वह चित्त, मनस, तर्क बुद्धि की कुछ प्रारंभिक अवस्था विकसित करता है, केवल उसके बाद मनुष्य प्रकट होता है। ये चीजें हमको उसका प्रारंभ थोड़ा इंस्टिंक्ट के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, चित्त है, मनस है, तर्क बुद्धि है, कुछ प्रारंभिक अवस्थाएं विकसित वहां प्रतीत हो सकती हैं। मतलब उसके बीज वहां महसूस हो सकते हैं हमको, कि कैसे आपने अगर अध्ययन किया हो मधुमक्खियों का, एक छाता है, दूसरा छाता है, वो कुछ किलोमीटर दूर तक भी जाके एकदम फिक्स उसी जगह पे आती हैं। अगर उनके बॉक्स को उठा के, जो पालन करते हैं आप, उठा के अगर उसको 1.5-2 फुट भी दूर कर दोगे, वो मधुमक्खी उसमें नहीं घुस पाएगी।
फिर बाद में ये किस तरीके का नृत्य करती हैं। मधुमक्खियों का अगर डांस आप देखेंगे, इंटरनेट के ऊपर आप डाल के देखिए बी डांस, उसके अंदर वो कह रहे हैं सारी चीज एनकोड करके कि इतनी दूर के ऊपर भोजन है, इतनी दूर के ऊपर बगीचा है, हमको अगर यहाँ से अपना पेड़ के ऊपर से छाते को उड़ा के कहीं दूसरी जगह लेके जाना है तो यहाँ रखना चाहिए उसको, ये बेस्ट कंडीशंस हैं। ये उसके एक जो वहां से प्रहरी आता है देख के, उसके डांस के अंदर सारी चीजें वो कह रहे हैं ये डांस करती हैं, और फिर सारा झुंड है वो उठ के वहां चला जाता है। अब इनको तो समझ नहीं आती ये चीजें कि पक्षी जब उड़ता है, वो ये कह रहे हैं बिल्कुल एक पोल की सीध के अंदर। अब वो उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं कि वो सीधे इस इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उड़ता है। चाहे कितने भी 1000 किलोमीटर की यात्राएं करें ये पक्षी, बिल्कुल एक सीध में उड़ते हैं। या कुछ मछलियां हैं वो बिल्कुल यहाँ जाके अपनी प्रजनन की करती हैं हजारों किलोमीटर जाके। हम नहीं समझ पा रहे, हम उसका भौतिक स्तर के ऊपर निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें ये इज्म है या वो इज्म है। अरे ये तो माइंड से आपने खोज करी मान लीजिए, पर ये भाषा आपकी भाषा हो सकती है, पशु की भाषा तो नहीं है ना। ये समझो आप मैग्नेटिज्म कह रहे हैं, आप ये वो कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, पशु तो नहीं समझता। आप समझ रहे हैं ऐसा कि पशु नहीं समझता, फिर भी उसके अंदर प्रकृति कितना अचूक रूप से काम करती है। मनुष्य तो सारे समय चूकता रहता है, प्रकृति है वो उसके मनुष्य से नीचे के रूप में अचूक रूप से काम करती है। अब बारीकी से आप देखें कैसे काम करती है, वह कैसे प्रकट होता है। अब ये बात आ गई, क्योंकि ऊपर तक तो इन्होंने निम्न रूप तक लाके छोड़ दिया, कैसे कहां से धीरे 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 मूल विचार परमात्मा का कि कैसे कोई ऐसी चीज हो। फिर वो आनंद से, मतलब सत से शुरू हुआ, फिर बाद में चित है, उसके बाद आनंद है, फिर उससे विज्ञान है, विज्ञान से मतलब इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। फिर माइंड है, माइंड के बाद प्राण है, प्राण के बाद जड़ तत्व है, फिर उससे भी निचले स्तर के ऊपर जाके ये इस तरीके से इन्वॉल्व हो गया। फिर वो धीरे धीरे वहां से इवोल्व होता है, जिसके अंदर से फिर वो बातें कर रहे थे। अब ये यहाँ आ गए प्रजापति, पशु के में अवतरित उपेंद्र विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें 4 मनु पहले ही अपने आप को प्रकट कर चुके हैं। और इस कल्प में अब ये अलग अलग कल्पों की परिकल्पना आ गई इसके अंदर। प्रकट होने वाला पहला मानव प्राणी है वानर, पशु वानर नहीं। अब ये बड़ी विचित्र बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ये कहें क्रम विकास की बात, यही माँ ये कह रही हैं कि ये पृथ्वी जो है, जो थियों ने भी कहा, और माँ कह रही है कि काफी ओकल्टिस्ट है इस चीज की बात कर रहे हैं, और हमारे पुराण भी इस चीज की बात करते हैं कि जो प्रलय की बात करते हैं, प्रलय के अंदर जो उस समय के उस सृष्टि के जितने भी बीज रूप हैं वो नाव में लेके वो चले जाते हैं, और जब नई सृष्टि होती है तो वो बीज वापस लाके बिखेर दिए जाते हैं। अब ये हम कहें कैसे बेवकूफ लोग हैं। अरे भी जो भाषा उसको समझने का प्रयास करें, वो कितने एक बीजों का या कितने एक रूपों का नाम ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं इस कल्प में, इस राउंड के अंदर प्रकट होने वाला पहला मानव मानव प्राणी है वानर, पशु वानर नहीं। जो जो वानर से भी अगर हम ये कहें, हमने ऊपर जो बात करी थी ना, देव है, फिर बाद में असुर है, उसके बाद के अंदर वो ये राक्षस बता रहे थे, प्रमथ बता रहे थे, जैसा भी वो, फिर पिशाच बता रहे थे, और फिर बाद के अंदर ये पशु बता रहे थे। तो इसके अंदर भी श्रेणियां हैं। तो मानव प्राणी पहला वो वानर, पशु वानर नहीं, मतलब उसमें प्राणिकता है। पर पाश्विकता जो है, अगर वही उसी राउंड को वो फॉलो करता रहे तो एवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो वो पशु वानर नहीं है, अभी तो वानर प्रकृति से युक्त मनुष्य है। उसका सतयुग पहला स्वर्ग है, क्योंकि मनुष्य सत्य युग से शुरू होता है। तो ये इस माँ ने कहा कि इतनी जो 7 सृष्टियां हैं, ये 7वीं है जो इस बार की अभिव्यक्ति है, और इस बार इसके अंदर प्रलय नहीं होगा, उनका ये कहना है। एक पूर्णत्व प्राप्त प्रकार से आरंभ करता है, न कि अल्प विकसित प्रकार से, इसीलिए आरंभ कर पाया। नहीं तो अगर आप वानर से आपने उसके ऊपर प्रयास किया, जो कि आपके ये चैनल्स हैं,
डिस्कवरी वाले हैं या नेशनल ज्योग्राफी वाले हैं, ये प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर कि ये छोटे मोटे गेम्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाए, वो सीख भी जाता है, पर मूलभूत रूप से वो बंदर से मनुष्य की स्तर पे नहीं आता। और जहां से मनुष्य ने शुरू किया वो रूप तो ये देखिए, प्रकृति के पहले वाले रूप तो हैं ही। चींटी भी है, आपके कॉकरोच भी है, सारे ही हैं, बंदर भी है। मनुष्य जिससे आगे क्रम विकास की स्थिति के अंदर गया, वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये एक पूर्णत्व प्राप्त प्रकार से आरंभ करता है। तो उसने वहां से, मनुष्य ने, प्रकृति तो वैसी थी पर था मूलभूत ये, तो मानव प्राणी है पहला, पशु वानर नहीं। वहां से धीरे धीरे वो इवोल्व करता है, पर फंडामेंटली वो मनुष्य था, इसलिए उसने इवोल्व किया। अब ये हम कहते हैं कि बीच की अगर कड़ी हम न बताएं तो क्रम विकास की जो थ्योरी है वो बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है, उसका तो अर्थ ही नहीं समझ में आता, ऐसे कैसे। तो उस गैप को फिल करने के लिए वो बड़ी अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि ये कई विशेष ऐसे अवसर आते हैं, जैसे आप ये देखिए कि बरसात हुई, होते ही उनके मकोड़ों के पंख निकल आते हैं, या कई ऐसे म्यूटेट हो जाते हैं रूप कि ऐसे समय के अंदर देखो कि आप एक रूप में से दूसरा निकल आता है। ऐसी थ्योरीज या ऐसी चीजें लागू करके बताते हैं, इनका भी कोई कारण नहीं है। पशु, मानव पशु के लिए एक आदर्श प्रकार का निर्माण करता है। पशु मानव, पशु, तो ये शुरू के अंदर जो पशु है, मानव पशु के लिए एक आदर्श प्रकार का निर्माण करता है, और उसके बाद ही एक मनुपुत्र या मनु, एक मानव, एक सच्ची मानसिक आत्मा पशु रूप में एक पूर्ण पशु मानव मानसिकता की पूर्ण चमक के साथ पृथ्वी पर अस्तित्व में आती है। इस तरीके से ये धीरे 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 ये इवोल्यूशन हुआ, ये मनुष्य की शुरुआतें हैं। अगर वास्तव में एवोल्यूशन समझना है, अब इस परिप्रेक्ष्य को समझ के अब हम हिस्ट्री के ऊपर दृष्टिपात करें और फिर देखें कि कैसे कैसे रूप हुए, तो हमको चीज समझ में आ सकती है। अगर ये एक ही लेख जो ये यहाँ है, इसके दृष्टिकोण से अगर हम सारी चीज को देखते हैं तो थोड़ा सा हम कुछ समझने की स्थिति में आते हैं। पहली बात तो हम गंभीरता से कभी सोचते ही नहीं, ये मनुष्य की शुरुआतें हैं। वह भूवरलोक से अधिकाधिक उच्चतर प्रकार के मनु के अवतरण के द्वारा आरोहण करता है। भूवर स्वर, भूवर लोक से अधिकाधिक उच्चतर प्रकार के मनु, मतलब कहां से आता, आता तो भूवर लोक से है, उससे अधिकाधिक उच्चतर प्रकार के मनु के अवतरण, तो भूवर लोक से एक प्रकार का मनु आया, फिर उससे हायर ग्रेड का मनु आ गया। हमारे जितने भी अवतार हैं वो क्या दिखा रहे हैं, चेतना की उत्तरोत्तर वृद्धि दिखा रहे हैं, जिसके अंदर पहला जो आपका अवतार है वो जल के अंदर, फिर बाद के अंदर जल और थल दोनों के बीच का, फिर बाद के अंदर थल के ऊपर, थल के ऊपर फिर बाद में पशु और मानव के बीच का, फिर जो नरसिंह आप बताते हैं, फिर उसके बाद के अंदर मानव पर अभी पूरा विकसित नहीं है, वामन है, फिर मनुष्य जो आइडियल है उसके रूप में पर क्रोधित है, आप परशुराम कह सकते हैं बीच का, फिर उसके बाद के अंदर जो आइडियलिस्टिक है राम के रूप में। अब खाली आइडियलिज्म नहीं काम करता, उसके ओवर माइंड का तत्व जो और दूसरे आपके वैभव हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये पूरा क्रम विकास किस चीज का चल रहा है, चेतना का जो विकास है, और उसको अधिकाधिक हाउस कर सके, उस वैसे रूप चाहिए, वैसा शरीर चाहिए। तो भूवर लोक से अधिकाधिक उच्चतर प्रकार के मनु के अवतरण के द्वारा आरोहण करता है, वहां से हायर ग्रेड यहाँ आती है, मनु हायर से हायर। अब मनु, अगर हम कह दें कि इस मनवंतर में ये था, इस समय ये, इस कल्प में या इस समय ये, तो मनु तो एक ऐसे हो गए कि यहां से आने वाले को आप ये कह रहे हैं, एक कोई व्यक्ति नहीं है ये। पहले वह पशु होता है, फिर पिशाच, फिर प्रमत्त, फिर राक्षस। अब ये उल्टी हो गई ना, ये अब ये श्रेणी उल्टी हो गई। वहां वो देव से शुरू कर रहे थे इन्वोल्यूशन के अंदर, अब यहां से वो पशु, पिशाच, मतलब पहले घोर रूप से खाली इसी चीज के ऊपर, धीरे धीरे उसके अंदर प्राणिकता, प्राणिकता मानसिकता से
फिर मानसिकता उसके अंदर लोअर मानसिकता, असुर के अंदर मानसिकता के ऊपर की रेंज हो गई, पर है केंद्रित अपने ऊपर, फिर देव के स्तर के ऊपर, और फिर सिद्ध है। ये श्रेणी हो गई है। इस प्रकार वह सत्पुरुष की ओर अपनी ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ता है। ये क्रम विकास में प्रणाली है। प्रथम प्रजापति मनु स्वयं महाविष्णु के एक अंश हैं, जो मानव जाति की नियतियों का संचालन करने के लिए मानसिक स्तर पर अवतरित हुए हैं। पहले प्रजापति मनु की हम बात करते हैं। पहले जो, इसमें भी तो अलग अलग, जो कल्प के अलग अलग मनवंतर के ये सारे अलग अलग हैं, तो ये सबसे पहले वाले महाविष्णु के अंश हैं, जो मानव जाति की नियतियों का संचालन करने के लिए मानसिक स्तर पर अवतरित हुए हैं। वे उन 4 मनुओं से भिन्न हैं, जो केवल प्रजापति ही नहीं, उससे अधिक हैं। वे तो 4 मूल प्रारूप आत्माएं, प्रारूप का मतलब ये टाइपल, प्रारूप आत्माएं, टाइपल सोल्स हैं, जिनसे सभी मानव पुरुष पैदा हुए हैं। टाइप है ये सबसे पहले। यहां जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर वो बोलते हैं, अब वो उसको लिटरली मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तारीख को जो भगवान ने सभी चीजों के जोड़े जो है वो पैदा कर दिए, और उससे फिर बाद में सारी सृष्टि आई। अब अगर हम इसको लिटरली लें, हालांकि बहुत बड़ा भाग ऐसा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, क्रिश्चियन, वो मानते हैं लिटरली ऐसा हुआ था, अक्षरशः। ये नहीं कि ये कोई रूपक है, वो कह रहे हाँ ऐसा ही हुआ था, और इसी समय पे हुआ था। तो कहे भी ईसा तो इस समय आए थे, या इस बीसी के अंदर, या किस समय, वो उसका कालखंड भी बताते हैं कि इस दिन 23 अक्टूबर इस दिन को उन्होंने ये काम किया था। तो ये मूल प्रारूप आत्माएं हैं, जिनसे सभी मानव रूप पैदा हुए हैं। वे केवल मानवता के उद्देश्य के लिए मनु हैं, और अपने आप में इस अभिव्यक्त ब्रह्मांड से परे हैं। जैसे मां श्री अरविंद यहां आए, तो वो प्योरली एक, वो कह रहे हैं डिसाइसिव एक्शन है। हम तो पृथ्वी के आरंभ से ही इसको प्रिजाइड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को, और हमारी उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा ही, हर समय ही रही है, कि पृथ्वी को एक नियति, उसकी दिशा प्रदान की जा सके, उसको उसके सच्चे गंतव्य तक लेके जाया जा सके। अगर ये प्रेजेंसेस न हो तो कभी भी ये इस तरीके से चल नहीं सकता प्रोग्रेशन। तो मानवता के उद्देश्य के लिए मनु है। अपने आप में भाई मां श्री अरविंद ने ये रूप धारण किया मानवता के लिए, अपने आप के स्वरूप में तो वो इससे बिल्कुल परे हैं, आवश्यकता ही नहीं उनको ये धारण करने की, और अपने आप में इस अभिव्यक्त ब्रह्मांड से परे हैं, और नित्य पर पुरुषों की सत्ता में निवास करते हैं। वे यथार्थ मनो में पुरुष नहीं है। वास्तव में वो मेंटल बीइंग्स नहीं है ये, जिनकी ये बात कर रहे हैं। 4 मूल प्रारूप आत्माएं जो हैं, या जो वास्तव में यहाँ जो ऋषि आए थे, श्री अरविंद कह रहे हैं वो एवोल्यूशनरी बीइंग्स नहीं थे, वो इन्वोल्यूशनरी सत्ताएं थी, जिन्होंने आके सारे एवोल्यूशन को गाइड किया है। तो ये प्रारूपात्मक सत्ताएं हैं, ये टाइपल बीइंग्स हैं, ये टाइप्स हैं ये। वे मानसिक उत्पत्ति के द्वारा अपनी स्त्रीलिंगी ऊर्जाओं के माध्यम से पृथ्वी से ऊपर मानसिक और प्राणिक जगतों में मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं, जहां से वे भौतिक, अब यहां हम ये देखते हैं उसका भौतिक रूप हो गया स्त्री और पुरुष, जिनकी एक प्रक्रिया है प्रोक्रिएशन की, पर वहां उनको उस प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक उत्पत्ति के द्वारा अपनी स्त्रीलिंगी ऊर्जाएं हैं। जैसे विश्व में हम ये कह रहे हैं कि माँ दुर्गा और परम पुरुष या भगवान, या जो है डिवाइन की कॉन्शियसनेस और डिवाइन का बीइंग, कॉन्शियसनेस उस चीज को मैनिफेस्ट करती है। तो ये जो स्त्रीलिंगी भाव है, यहाँ एक प्रक्रिया है। जब हम लिंग की बात करते हैं तो एक सर्टेन प्रक्रिया से बांध दिया गया जड़ तत्व के अंदर और इम्प्लांट कर दिया गया। अगर वो इतना डीपली इम्प्लांट न हो तो मनुष्य उस प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। ये तो इतना गंभीर तरीके से हर चीज में इम्प्लांट किया गया है, नहीं तो आपको यहाँ जो एवोल्यूशन का तत्व, यहाँ जो चीज लाने का प्रयास कर रही है प्रकृति, वो हो ही नहीं पाती। इसका रूपक ही तो था कि जब बार बार वो आए, उन्होंने रूप भेजे,
और नारद जी आके उनको वैराग्य की बात कर रहे थे कि आप, और उनको तो वो कहे भाई ये मैं बार बार वहां भेजता हूं और ये उनको वैराग्य की शिक्षा पढ़ा के वापस ले आता है, ये तो गलत बात है। तो जब एवोल्यूशन की बात थी उसके अंदर उनका जो मूवमेंट था वो उसके कन्फर्मिटी में नहीं था। तो मानसिक उत्पत्ति के द्वारा अपनी स्त्रीलिंगी ऊर्जाओं के माध्यम से पृथ्वी से ऊपर मानसिक और प्राणिक जगतों में मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं, जहां से वे भौतिक या कहें तो पार्थिव शरीर में उतरते हैं। पृथ्वी पर मनु प्रत्येक कल्प में 14 बार अवतार लेते हैं और इन 14 अवतारों में से प्रत्येक को मनु कहा जाता है। ये 14 मनु प्रति कल्प के 100 चतुर्युगों के दौरान मानव नियति को संचालित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मनु मानव प्रगति के एक विशेष चरण का प्रभार लेते हैं। हर मनु जो आते हैं वो आपके एवोल्यूशन को कहां से कहां तक लेके जाना है उसका प्रभार लेते हैं। जब तक वह चरण चलता है वे उसे मानसिक जगत से और पृथ्वी पर बार बार होने वाले अवतारों दोनों के द्वारा निर्देशित करते हैं। इसीलिए भाई एक सर्टेन आपके सामने कोई जगत खोलना है या एक सर्टेन कोई चीज आपके सामने अभिव्यक्त करनी है, उसके लिए फिर अवतार के रूप में ये आपके सामने वो मतलब वहां से भी आपके ऊपर कार्य कर सकते हैं और यहाँ आके नए नए आयाम आपके सामने खोलते हैं। वो आपके सामने राम के रूप में आ सकते हैं। और ये अवतारों की श्रृंखला भी यही वाली हम इसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले श्रृंखला रही होगी, क्योंकि अगर बार बार सृष्टि रही है तो ये श्रृंखलाएं हैं, ये क्रम है, ये इस तरीके के। जब मनु प्रजापति एक नवीन रूप में अवतरित होना चाहते हैं तो उनके पास एक मानसिक देह होती है जो एक मानव विभूति सूरत या किसी अन्य के द्वारा जन्मों के विकास के द्वारा उनके लिए तैयार की गई होती है। जैसे माँ का बीइंग तैयार हुआ, तो जब ये बात हुई कि सटल फिजिकल के अंदर एक ब्रिज तैयार करना है या भौतिक से लेके और दूसरे लोकों तक जाने का, तो श्री अरविंद ने जब ये बात कही तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ। तब श्री अरविंद का नहीं, इसके अंदर आपका जो बीइंग है वो बहुत लंबे समय से तैयार किया गया है, तो आप मत जाइए, इसमें मैं जाता हूँ। और माँ कई कई स्थानों पे बताती है, मैं जब वहां गई तो मेरे को स्ट्रेंगुलेशन महसूस हुआ, ऐसे लगा कि मेरे को फांसी दी जा रही है। तब पता चला अच्छा मैं इस रूप के अंदर भी आई थी। तो इतना जबरदस्त तरीके से उनका बीइंग तैयार किया गया था। तो एक मानव विभूति सूरत या किसी अन्य के द्वारा जन्मों के विकास के द्वारा उनके लिए तैयार की गई होती है और उसमें फिर बाद में प्रजापति नवीन रूप में जब अवतरित होना चाहते हैं ये उनके लिए तैयार कर दी जाती है और अपने मनवंतर की शुरुआत में वे इसे ग्रहण कर लेते हैं। ये हम कल इसको दोबारा 121 से हर मनवंतर वाली बात शुरू कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत छोटे रूप में, पर ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमको पर्सपेक्टिव देती है। इसको बार बार समझ के इसके तरीके से फिर बाद में, जैसे भागवत में भी है और स्थानों पे भी है, ऐसा वर्णन स्थान स्थान के ऊपर है और अलग अलग तरीकों से है कि कैसे ये सारी सृष्टि आई और कैसे ये कार्य करती है। इसमें ये वैसे तो बहुत मुश्किल है शब्या जी, कल हम इसको और पकड़ लेते हैं। इसके अंदर कोई सेंटेंस या कोई चीज़ ऐसी है क्या? हालांकि सारे ही सेंटेंसेज ऐसे हैं जो इजी नहीं है। ये रविकांत जी, यहाँ हम इसको रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ रोक देते हैं। जय श्री माँ।